नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे अभयानंद परमहंस देव जी के बारे में। अभयानंद जी बाबा विशुद्धानंद जी के बड़े गुरु भाई हैं। उनके बारे में विशुद्धानंद प्रसंग की पहली भाग में कहा गया है। क्या कहा गया है कि वर्धमान में कोई अचानक से कोई सन्यासी आया और वो सन्यासी आने का खबर वर्धमान में पूरा फैल गया। वो सन्यासी कहाँ पे रुके थे? श्याम शायर के पास में। वर्धमान में शहर में जहाँ पे मैं रहता हूँ, इधर काफी सारे बड़े बड़ी दिघी है। शायर मतलब दिघी, मतलब बड़ा पुष्करिणी करके आप कह सकते हो। वर्धमान का राजा जो है उधर पानी का समस्या मिटाने के लिए बड़े बड़े दिघी खोदे थे। तो उसमें से एक दिघी था श्याम शायर, जिसके बगल में अभी रामकृष्ण मिशन हुआ है, और उधर बगल में था ईशानेश्वर शिव मंदिर। तभी जब रामकृष्ण मिशन नहीं बना तब ईशानेश्वर शिव मंदिर के पास में काफी सारे छावनी जैसा बनाया गया था, और जितना साधु सन्यासी लोग आते थे गंगा सागर जाने के लिए, तो वो लोग बर्धमान होके जब जाते थे तो वो छावनी के पास में रुक के जाते थे। तब शमशायर था, ईशानेश्वर शिव मंदिर था, और वो छावनी था बगल में, साधु संत उधर रुकते थे। रामकृष्ण मिशन तब बना नहीं था। खैर, तो उधर जाके वो सन्यासी आके रुके, बैठे। अभी कैसे बैठे? एकदम श्याम शायर के बगल में ही वो बैठे, और बैठे ऐसे आसन करके बैठे, और उनका सिर थोड़ा सा ऐसा झुका हुआ उनका सिर है। सफेद नहीं, ऐसा झुक के ऐसा सिर उनका था। ऐसे करके बैठे, और ऐसे करके बैठ के क्या हुआ, फिर वही वैसे ही वो बैठ के रहे। साधु सन्यासी, जो सन्यासी वो आए थे, वो ऐसे ही बैठे रहे। किसी ने भी उनको हिलने डुलने, खाते पीते, उठने बैठने कुछ नहीं देखा। वैसे ही बैठे रहे, और आसपास में भीड़ बढ़ गया, लोगों का मेला लग गया, खाने पीने खेलने, फिर सामान बिकने लगा, लोगों का भीड़ बढ़ते रहा। कुछ ऐसे ही भक्त शिष्य उधर बैठ गए, फिर कुछ दक्षिणा कलेक्ट करने के लिए रहे। दक्षिणा में लोगों का पैसा जमा होने लगा, कुछ फल वगैरह जमा होने लगा। कुछ लोग शमशायर में पानी में उतर के फिर नीचे से, पानी के नीचे से उस सन्यासी का मुख दर्शन के लिए कोशिश करते रहे। इतना सब कुछ उधर हो रहा था, हंगामा हो रहा था, फिर भी वो सन्यासी ऐसे ही बैठे रहे, तो ऐसे ही बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ। बाबा विशुद्धानंद जी का तब किसी कोई शिष्य, उनको पता चला, फिर उन्होंने भी वो सन्यासी को देखने के लिए गए, और देर रात तक उधर रुके। जितना रात बढ़ता गया, तभी कौतूहली जो पब्लिक होता है, पब्लिक का भीड़ धीरे धीरे हल्का हो गया। धीरे धीरे भीड़ एकदम हल्का हो गया, और वो शिष्य देर रात तक बैठे रहे। तब भी देखे सन्यासी वैसे ही बैठे थे, और वैसे ही बैठे रहे। ऐसा करके 3 दिन बीत गया, और बाबा विशुद्धानंद जी तब बोले, चलो एक बार वो सन्यासी के मिल के आते हैं। और बाबा उनके साथ मिलने के लिए गए, और तभी 2-4 बात हुआ, और वो सन्यासी का अनुमति लेके बाबा विशुद्धानंद जी का उनका फोटो लिया। तो अभयानंद परमहंस जी का फोटो अवेलेबल है, मिलता है। आप चाहे तो मेरा जो फेसबुक पेज है, स्वामी विशुद्धानंद परमहंसदेव ज्ञानगंज घराना, वहां पे जाके आप अभयानंद परमहंस जी का फोटो देख सकते हैं। एकदम बहुत बड़ा जटा है, और उनका उम्र करीब करीब तब 400-500 साल ही कुछ था, और एकदम सिद्ध शरीर था। और उनका शरीर बंगाली शरीर था, बंगाली बंगाली शरीर उनका था, पूर्वाश्रम का। तो ऐसा इंफॉर्मेशन फिर वो पता चलता है, और वो फोटो भी अवेलेबल है। तो फिर बाबा विशुद्धानंद जी जब गए, तब जाके वो सन्यासी में कुछ हरकत नजर हुआ, और वो बाबा से 2-4 बात किए इशारों से। और बात होने के बाद फिर बाबा उधर से लौट के आए, और बोले ये मेरे बड़े गुरु भाई है। और फिर क्या हुआ, फिर सन्यासी जी, फिर वो अपना जो था, वो फिर वो उठे, अपना आसन उठाए, और आसन उठा के फिर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ते रहे।
अभी रेलवे स्टेशन के सब जब बढ़ते रहे तब उनके लिए जो दक्षिणा सब पड़ा रहा, जो फल वगैरह मिठाई दिया सब पड़ा रहा, सब कुछ तामझाम पड़ा रहा। वो सन्यासी अभयानंद जी पीछे मुड़ के भी कुछ नहीं देखे। तो ऐसा करके फिर सीधा वो जाके रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ते रहे और कोई ट्रेन खड़ा था और उधर वो बैठ के फिर आगे निकल लिए। कितने लोग कितना भी टिकट खरीद के उधर उनके कमंडलों में अंदर डाल दिए, वो टिकट भी वो नहीं देखा, वैसे ट्रेन पे उतरे और फिर वो चले गए। तो ऐसा करके अभयानंद परमहंस जी का एक जिगर है। और एक ज्ञानगंज का चिट्ठी का एक बात है, उसको लेके भी आगे कुछ चर्चा करेंगे। उधर भी कभी एक चर्चा है कि अभयानंद परमहंस जी कभी हरिद्वार में वो जाके रुक रहे थे और उधर वो काफी टाइम हरिद्वार में वो स्पेंड कर रहे हैं। ऐसा करके भी अभयानंद परमहंस जी को लेके एक जिगर बाबा के किताब में है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग सब अच्छे रहिए। नमस्ते।